Hello everyone, welcome to your own channel Mathematics Learning Academy where maths becomes super easy. And yes, my name is धनंजय कुमार और आज हम ट्राइंगल चैप्टर से रिलेटेड एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आसाम स्टेट बोर्ड मतलब प्री बोर्ड में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है और मुझे ऐसा उम्मीद है, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार के एचएसएलसी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो जाए और या फिर सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा वरना अगर ये एग्जाम में आ गया तो आपको 100% गिल्ट होगी। तो चलिए आज समझते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने से पहले इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझ लेते हैं। तो स्टेटमेंट क्या है? D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC equal to angle BAC so that AC square equal to CB into CD। जितना क्वेश्चन भयंकर दिख रहा है इतना है नहीं, बहुत ही इजी सॉल्यूशन है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ के हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम कैसे बनेगा? हमें बोला है ट्राइंगल ABC, तो सबसे पहले ट्राइंगल ABC बना लेते हैं हम। ये हमारा ट्राइंगल, ये A, ये B और ये C। उसके बाद क्या कहा है कि D is a point on side BC, BC के ऊपर एक पॉइंट है हमारा जिसका नाम है D। तो सच दैट एंगल ADC मतलब D के ऊपर हमारा एंगल बनेगा। तो एंगल किस तरीके से बनेगा, हमें यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। बहुत बार कुछ समय मतलब ये एग्जाम्स में क्वेश्चन के साथ साथ डायग्राम भी दे देता है, कुछ समय नहीं देता है। तो डायग्राम बहुत सिंपल सा है, ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो हमने D बना लिया और उसके बाद इस क्वेश्चन में बोला है एंगल ADC, एंगल ADC मतलब ये एंगल इज इक्वल टू एंगल BAC, ये पूरा एंगल ये हमारा इक्वल है, ये हमें क्वेश्चन में बोला है और हमें प्रूफ करना है ये। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसे। तो सॉल्यूशन करने से पहले हमें क्वेश्चन में जो दिया है हम वो लिख लेते हैं। गिवन ट्राइंगल ABC in which एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC, ये दिया हुआ है ट्राइंगल ABC जिसमें ये एंगल और ये एंगल हमारा इक्वल है। और हमें प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूफ ये करना है AC स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD, हमें ये प्रूफ करना है। दिया क्या था, प्रूफ क्या करना है, ये हमने लिख लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, देखिए हमारा एंगल को रिकॉग्नाइज कीजिए कि कौन से ट्राइंगल के अंदर वो एंगल गिवन है। तो सबसे पहले एंगल ADC, तो एंगल ADC हमारा ये वाला है ADC मतलब हमारे इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये वाला एंगल लाई करता है और ये मतलब कुछ हमारा इस तरीके का ये ट्राइंगल है ADC, ये वाला यहाँ है ADC, इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल लाई करता है। और जो दूसरा एंगल हमारा गिवन है वो हमारा मेन ट्राइंगल के अंदर मतलब जो बड़ा वाला ट्राइंगल है ABC इसके अंदर लाई करता है। तो इसी दो ट्राइंगल के हेल्प से हम इस प्रूफ को सॉल्व कर देंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, पहले हम इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे हम करेंगे? इन ट्राइंगल ADC एंड ट्राइंगल ABC, जिस ट्राइंगल का एंगल गिवन था हमने पहले उसी ट्राइंगल को अलग ड्रॉ कर दिया। इसी दोनों ट्राइंगल को पहले सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तुमको क्लियर दिख रहा है कि इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के अंदर ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, मतलब एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल BAC। और ये है कैसे इक्वल, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, ये गिवन है हमारा। और दूसरे नंबर पे देखिए ट्राइंगल ADC के अंदर ये एंगल C मिल रहा है हमें और ट्राइंगल ABC के अंदर भी हमें ये पूरा का पूरा ये एंगल मिल रहा है, पूरा का पूरा ये एंगल मिल रहा है। तो हमारा यहाँ पे एंगल C इज इक्वल टू एंगल C दोनों में ही मिल रहा है, इसलिए हमारा ये हो जाएगा कॉमन। ये मत समझिए कि एंगल A और एंगल A भी मिल रहा है। ये वाला जो एंगल ये A है ये हमारा ये पूरा एंगल है और ये एंगल जो है वो हमारा बस ये वाला एंगल है। तो ये दोनों एंगल डिफरेंट है, इसे कॉमन मत समझ लीजिएगा। हमारा कॉमन ये गिरता है क्योंकि ये पूरा ट्राइंगल के अंदर ये आ रहा है पूरा और इस ट्राइंगल के अंदर भी ये वाला आ रहा है, इसलिए हमारा ये एंगल हमारा कॉमन है। ये दोनों एंगल तो हमारा गिवन था और ये दोनों इक्वल नहीं है हमारा। तो चलिए हमारा दो से काम हो जाएगा क्योंकि हमें पता है कि सिमिलर प्रूफ करने के लिए कोई भी दो क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाए तो हमारा दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। तो देयरफॉर ट्राइंगल ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाय एंगल सिमिलरिटी। हमने दोनों ही एंगल लिया इसलिए एंगल सिमिलरिटी हमने यहाँ तक ये लिख दिया है। तो हमने इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए एंगल सिमिलरिटी वाला पोस्टुलेट को हमने यूज किया यहाँ पे। समझे? यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए आपने नोट डाउन कर लिया। अगर आपने नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो हमने लास्ट यहाँ कहाँ छोड़ा था, हमने छोड़ा था कि ट्राइंगल
ADC इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC तक बाय एंगल पोस्टुलेट पे हमने ये दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ कर दिया था। और हमको पता है कि दो ट्राइंगल अगर सिमिलर होता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियोस आर ऑलवेज इक्वल। मतलब हमें अब इस दोनों ट्राइंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो लिखने होंगे, तो हम कैसे लिखेंगे? देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कैसे निकालना है, जो तो साइड के साथ हमें रेशियो नहीं निकाल देना, तो हर एक साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड होता है। तो कैसे हम कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को आइडेंटिफाई करेंगे, पहले वो समझिए। मान लीजिए एंगल डी है तो इसको 1 मानते हैं, तो ये एंगल डी किसके इक्वल था? इसके इक्वल था, इसको भी हम 1 दे देते नंबरिंग में। ये एंगल सी को 2 मानते हैं, तो इधर वाले भी एंगल सी 2 हो जाएगा। ये एंगल इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल, तो जो बचा हुआ एंगल होगा वो भी 100% इक्वल होगा, तो इसको मैं 3 दे देता हूँ। इसको मैं 3 दे दिया। अब हमें कॉरेस्पॉन्डिंग साइड निकालने का बड़ा इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा एडी हो गया। अब एडी का उस साइड में कॉरेस्पॉन्डिंग साइड देखिए कौन सा होगा। एडी जो है वो कौन से एंगल के साथ है? एंगल 1 और एंगल 3। तो इस वाले में एंगल 1 और एंगल 3 कौन सा है? एक एंगल 1 ये है, एंगल 3 ये है। मतलब एडी का कॉरेस्पॉन्डिंग हो जाएगा हमारा ए बी हो जाएगा, इज इक्वल टू। अब दूसरे बार पे हम आते हैं एसी को लेकर। तो AC इस वाले ट्राइंगल का AC डिवाइडेड बाय उस वाले ट्राइंगल के AC के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या हुआ? तो देखिए AC यहाँ पे 3 के साथ है और 2 के साथ है, तो वहां पे देखिए 3 और 2 के साथ कौन सा साइड है? ये वाला साइड है हमारा 3 और 2 के साथ। मतलब AC का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा BC। AC का कॉरेस्पॉन्डिंग होगा BC इज इक्वल टू। अब देखिए AD हो गया, AB हो गया, AC हो गया, BC हो गया, तो जो बचा हुआ है वो ही हो जाएगा। देखिए अब बचा क्या? CD बचा, और CD किसके साथ है? 1 और 2 के साथ। तो यहाँ पे 1 और 2 के साथ, 1 और 2 के साथ ये वाला साइड है डिवाइडेड बाय AC। इस तरीके से कॉरेस्पॉन्डिंग साइड निकालते हैं। जो तो हमें नहीं रख देना है कि दिस बाय दिस बाय दिस बाय दिस, ऐसे नहीं। एंगल या फिर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड को एनालाइज करके हमको कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियोस लिखना है यहाँ पे। तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियोस लिख दिया। उसके बाद करना क्या? देखिए हमें प्रूफ करना है AC इक्वल टू CB इंटू CD। इसके अंदर, इस प्रूफ के अंदर कहीं भी ये वाला चीज नहीं है, तो हम इसको नहीं इस्तेमाल करेंगे, हम बस इसको इस्तेमाल करते हैं। मतलब AC डिवाइडेड बाय BC इज इक्वल टू CD डिवाइडेड बाय AC। और बस जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, AC को इधर लाएंगे तो इधर डिनोमिनेटर में इधर आएगा, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा AC इंटू AC। और ये BC उधर जाएगा तो CD के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बस हो गया। AC इंटू AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू BC। एकदम ध्यान से देखिए, हमें यही प्रूव करना है यहाँ पे। AC स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू BC, तो CD इंटू BC, यही हमें प्रूफ करना था, जो कि हमने सिंपली प्रूफ कर दिया है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। सबसे पहले आपको वो दो ट्राइंगल को आइडेंटिफाई करना है जिसका हमें गिवन दिया हुआ था क्वेश्चन में। सॉरी, दो ट्राइंगल जिसका एंगल गिवन था हमारा। अब उसके बाद हमने उस दोनों ट्राइंगल को हमने सिमिलर प्रूफ किया। सिमिलर प्रूफ हो गया तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड रेशियोस को हमने लिखा, और साइड रेशियोस के अंदर सिंपल हमें वो दो टर्म दिख रहा था जहां से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम अपने एम को फुलफिल कर पाएंगे। बहुत ही इजी सा था और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो आपको अगर बढ़िया से इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कीजिए, 2-3 बार सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो इस पे ग्रिप आ जाएगा आपको। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। और अगर आपको ऐसे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस देखने जो कि एग्जाम्स में आ सकते हैं, हाई चांस है रिपीट होने का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसा और बहुत सारा वीडियो लाने वाला हूं। और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन्हें भी इस वीडियो का लाभ हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।